Hello everyone, welcome back to my channel Pragya English Literature. So guys, in this video today we are going to study about the syllabus of यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर, आप नए व्यूअर हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ये वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। इसके पहले मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, तो आपको वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आप चैनल पे भी जाके वीडियो को सर्च करके वॉच कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। हमें सिलेबस पता होता है तो हम उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाते हैं, एग्जैक्ट हमको क्या स्टडी करना है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। ओके, यू कैन सी ऑन व्हाइट बोर्ड यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इसका सिलेबस हम अंडरस्टैंड करेंगे। यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। यू कैन सी है सेक्शन 1 में आपका लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन 2 में आपका ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर लिटरेचर से ही क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे मैंने सभी टॉपिक्स को राइट कर दिया है कि आपके एग्जाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करते हैं सेक्शन 1 लिटरेचर से। ओके, लिटरेचर से किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट तो पॉइंट आपको स्टडी करना है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में। आपने BA एंड MA में इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, नॉवल ये सब कुछ स्टडी किया होगा इन सबके सब्जेक्ट के बारे में। तो पोइट्री में क्या टाइप्स हैं, क्या फॉर्म्स हैं इसके, लाइक सोनेट, एलजी, ओड, एपिक, ये सब क्या होता है, इसका बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसी तरह से प्रोज में एसेज वगैरह आते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। एसेज में आपका पीरियोडिकल एसे हो गया, फैमिलियर एसे, ये सब आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसी तरह ड्रामा हो गया, नॉवल हो गया। ड्रामा में क्या ट्रेजेडी और क्या कॉमेडी है, और नॉवल में भी इसी तरह बहुत से टॉपिक्स होते हैं, लाइक गोथिक नॉवल क्या है, हिस्टोरिकल नॉवल, और भी बहुत सारे टाइप्स नॉवल में। तो ये सारे फॉर्म्स आपको लिटरेचर के जो हैं उनके बारे में आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट आपको फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच भी आपने स्टडी किए होंगे, लाइक सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड सिनिक, जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको हमें स्टडी करना है। ओके, एंड नेक्स्ट आपका फिर पॉइंट आता है, टॉपिक आता है लिटरेचर एंड ऑथर्स फ्रॉम चॉसर टू प्रेजेंट डे। इसके बाद हमें राइटर्स को अंडरस्टैंड करना है, राइटर्स और उनके वर्क्स को। कौन कौन से राइटर्स यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं। तो देखिए, नेट की तरह से बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स में आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे क्या है कि नेट में बहुत सारे राइटर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपके पास कुछ सेलेक्टेड राइटर्स हैं, कुछ डिफरेंट एजेस से, बस उन्हीं को आपको स्टडी करने हैं। ज़्यादातर इसमें मोस्टली आपको 15 राइटर्स होते हैं, लगभग 10-15 राइटर्स, उन्हीं को आपको स्टडी करना होता है। ओके, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो लिटरेचर एंड ऑथर्स फ्रॉम चॉसर टू प्रेजेंट डे। तो सबसे पहले आपको एजेस पता होनी चाहिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो उसमें आपको सभी एजेस के बारे में दिया होगा, या आपने कोचिंग वगैरह ली होगी। कैसे है, फर्स्ट एज आता है द एज ऑफ चॉसर का। चॉसर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में, तो बट आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन कर लेना है। अपने मास्टर में पढ़ा होगा MA में चॉसर के बारे में। एलिजाबेथन एज का टाइमिंग आता है इसके बाद। जैसे एलिजाबेथन एज की जो टाइमिंग है वो 1550 से लेकर के 1625 तक का है। टाइमिंग भी आप जरूर पता कर लीजिएगा, आपको टाइमिंग लर्न होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका विलियम शेक्सपियर आते हैं। विलियम शेक्सपियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर से स्टार्टिंग हो जाती है, शेक्सपियर से भी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो शेक्सपियर को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। इनका द एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला गया है एलिजाबेथन टाइम में, तो शेक्सपियर आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। आप पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर। शेक्सपियर के बाद आपका इसमें एक और राइटर है, उनके कंटेम्प्रेरी है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन को भी आप देख लीजिएगा, कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, बट शेक्सपियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद 17th सेंचुरी में 1625 के बाद जॉन मिल्टन इंपॉर्टेंट पोएट हैं। इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आप इनको देख लीजिएगा। एज ऑफ मिल्टन को बोला गया है। इसके बाद रेस्टोरेशन एज का टाइमिंग आता है। रेस्टोरेशन एज में, या इसको एज ऑफ ड्राइडन भी बोला गया है, इसमें जॉन ड्राइडन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये शेक्सपियर की तरह से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको भी आप देख लीजिएगा, कुछ छोड़ना नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट में विलियम शेक्सपियर है, और ये लोग इंपॉर्टेंट में आएंगे, जॉन मिल्टन हो गए, जॉन ड्राइडन हो गए। 18th सेंचुरी के बाद आता है न्यू क्लासिकल एज। इसमें आपके पोप हैं, अलेक्जेंडर पोप, और इसमें कुछ प्री रोमांटिक्स पोएट्स हैं, जैसे कि थॉमस ग्रे हो गए और रॉबर्ट बर्न्स वगैरह, तो उनको आपको देख लेना है। ओके, इसके बाद आता है रोमांटिक एज का टाइमिंग, उसको भी हम बोर्ड पे देख लेते हैं।
18th सेंचुरी के बाद टाइमिंग आता है रोमांटिक एज का, 19th सेंचुरी का। उसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं आपको स्टडी करने हैं रोमांटिक एज। ओके, रोमांटिक एज में आपका वर्ड्सवर्थ हो गए, शैली हो गए, किट्स हो गए, ये सभी लोग मेजर पोएट्स हैं रोमांटिक एज के। चार्ल्स लेमन, विलियम हैजलिट ये एसेइस्ट हैं। तो इन सभी को आपको डिटेल में स्टडी करने हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रोमांटिक एज से बस इतनी राइटर्स पोएट्स आपको स्टडी करने हैं, तो इनको आप स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट आपका आता है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में लॉर्ड टेनिसन हो गए, मैथ्यू अर्नोल्ड हो गए, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गए, चार्ल्स डिकेंस एंड थॉमस हार्डी। तो ये सभी आपको राइटर्स पोएट्स स्टडी कर लेने हैं विक्टोरियन एज में। इसके बाद टाइमिंग आता है मॉडर्न एज का। मॉडर्न एज में टी.एस. इलियट हो गए, W.B. येट्स हो गए। एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप W.H. ऑर्डन को भी स्टडी कर सकते हैं। W.H. ऑर्डन ने W.B. येट्स की बायोग्राफी को राइट किया है। तो इन सभी राइटर्स को डिटेल्स में आपको स्टडी करना है। ओके, इसके अलावा अदर राइटर्स नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन्हीं को रिपीटेडली एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अमेरिकन राइटर्स और इंडियन राइटर्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड राइटर कौन कौन से हैं, तो वॉल्ट विटमैन हो गए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमिंगवे, अर्नेस्ट हमिंगवे और विलियम फॉकनर। ये सभी लोग, विलियम फॉकनर और अर्नेस्ट हमिंगवे, ये दोनों लोग नॉवलिस्ट हैं अमेरिकन, एंड वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये लोग पोएट हैं। तो इन फोर्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है अमेरिकन ऑथर्स में। ओके, इनकी डिटेल्स में जितना आप डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंडियन ऑथर्स। इंडियन ऑथर्स में आपको नजीम एज़ेकिएल, कमला दास, ए.के. रामानुजन, ये तीनों लोग पोएट हैं, इनको आपको डिटेल्स में स्टडी करने हैं। और नॉवलिस्ट में आपको मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण, राजा राव, इन तीनों लोगों को स्टडी करना है। ये जितने भी राइटर्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के हिसाब से। ओके, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा राइटर्स नहीं स्टडी करने, इन्हीं को एवरी ईयर रिपीट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर देखेंगे तो आपको जितना आप डिटेल्स में इनको स्टडी कर सकते हैं स्टडी करिएगा। ओके, अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो लेट्स नो यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम में ग्रामर सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, यू कैन सी हियर सेक्शन 2 ग्रामर। ओके, तो ग्रामर से सबसे पहले आपको कॉम्प्रहेंसन आपको स्टडी करना है। कॉम्प्रहेंसन जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उसका आपका आंसर करना होता है। ओके, तो इसके लिए आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स को आप लर्न कीजिए। एंड नेक्स्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस, ये आपको डिटेल्स में स्टडी कर लेना है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये सभी आपने ग्रामर में पढ़े होंगे ऑलरेडी आपने 10+2 में। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको देख लेना है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रीफिक्स, सफिक्स, पंक्चुएशन। और इसके साथ ही आपको एनिमल्स, मेल्स, फीमेल्स, यंग, कोई भी एनिमल का नेम दे दिया, उसके फीमेल का आपको चूज़ करना है नाम, उसके यंग वंस का नाम चूज़ करना है। इससे भी रिलेटेड कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे गए हैं। ओके, एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको देख लेना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी आपको देख लेना है। सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब लगेगा और प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ में कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, तो ये आप देख लीजिएगा। एंड स्पेलिंग टेस्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको वर्ड मीनिंग वर्ड दे दिए जाते हैं, आपको उसको करेक्ट करना होता है। सो आज के इस वीडियो में हमने यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया। इसमें 2 पार्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तो लिटरेचर से और दूसरा आपका ग्रामर से आता है। ग्रामर से 30-40 क्वेश्चन आते हैं, आपको 125 क्वेश्चंस का आपका ये एग्जाम होता है, जिसमें 30-40 क्वेश्चंस ग्रामर से होते हैं, बाकी जो है लिटरेचर से होते हैं। तो लिटरेचर में कौन कौन से एजेस से कौन कौन से राइटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, और ग्रामर से कौन कौन से पोर्सन से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको आप स्टडी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर न्यू टॉपिक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।